नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू आवर चैनल एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट। दोस्तों, आज हमारा ये जो लेक्चर है, ये सीरीज है जिसको आप लोग सभी इतना पसंद कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका हम 8th लेक्चर हम लेके आए हैं, फॉलो कीजिएगा। अर्थमेटिक क्वेश्चंस की सीरीज है ये। इसमें डेली में 7 अर्थमेटिक क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के बढ़िया कंसेप्ट के साथ में डिस्कस करता हूँ। अभी तक मैं इसमें 7 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें ये 8वां लेक्चर है। अगर आप ईमानदारी से इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, इनके क्वेश्चंस को खुद से बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत एडवांटेज मिलेगा इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए हम बना रहे हैं, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो। अगर आपको इनके मेंस लेवल यानी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस में तकलीफ होती है, तो आपको ये सीरीज जरूर देखना चाहिए। तो एक बार फॉलो कीजिएगा इस सीरीज को, डेफिनेटली इट विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर यू। तो फॉलो कीजिए इस लेक्चर को हमारे। तो इसका पहला क्वेश्चन अब हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इस तरह से है। ये कहता है कि y एंड z, ठीक है। आज हिंदी में क्वेश्चंस नहीं होंगे, माफी चाहूंगा, क्योंकि कुछ रीजन था, इस वजह से हिंदी में ला नहीं सके, वर्कलोड भी ज्यादा था। चलिए, y एंड z टुगेदर टेक्स 1/3% मोर टाइम देन x, y एंड z। कहने का मतलब है कि y और z को 1/3 मोर टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यानी अगर हम समय की बात करें, y z x y z के मुकाबले जो समय लेते हैं वो 4 और 3 के रेशियो में लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। चलिए, पहले मैं क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम सोल्यूशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। फिर ये कहता है z गेट्स ₹1600 आउट ऑफ टोटल ₹4000 दे गेट इन टोटल एज अ पे। यानी z को पूरा काम करने के में जो भी जितना हिस्से का वो काम खत्म करेगा, उसके लिए उसको 1600 मिलेंगे, जबकि पूरे काम के लिए आप कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 4000। सो इन हाउ मेनी डेज z अलोन कैन फिनिश द वर्क इफ x एंड y टेक्स 8 days मोर देन ऑल वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा आराम से समझेंगे, वन बाय वन करके इसको एक एक क्वेश्चन करके समझाता हूं। पहले है क्या, देखिए, इसने दिया है y और z जो है, इसको काम पूरा करने में 1/3 ज्यादा समय लगता है। तो यानी अगर हम इनके टाइम के रेशियो को देखें, तो इनके टाइमिंग का रेशियो होगा 4:3। वहीं पे अगर हम बात करें इनकी एफिशिएंसी की, तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 3 और 4। आई होप ये चीज क्लियर रही होगी। यानी एक्स वाई जेड यानी तीनों मिलके अगर 4 काम करते हैं, तो वहीं पे वाई और जेड कितना काम करेंगे? 3। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट दी है दोस्तों, z गेट्स ₹1600 आउट ऑफ ₹4000। तो z को जो पैसे मिलते हैं वो 1600 मिलते हैं अगेंस्ट ऑफ 4000 ऑफ ओवरऑल वैल्यू। तो ये जो दोस्तों वेजेस होती है, या ये जो पैसे आप बांटते हो, हमेशा याद रखिए ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एज पर द एफिशिएंसी, एज पर द एफिशिएंसी। तो देखिए, 1600 रुपए अगर z को मिल रहे हैं, तो 1600 4000 का कितना हिस्सा है? 2/5। यानी अगर आप देखें कि तीनों मिलके 5 काम करेंगे, तो z अकेला कितना करेगा? 2। तो इसको हम इस तरह से लेते हैं, z और एक्स वाई जेड मिलके 2/5। गॉट इट। अब एक बात समझिए, ये भी एक्स वाई जेड यानी तीनों की एफिशिएंसी है, जिसको हमने 4 लिया था। ये भी एक्स वाई जेड तीनों की एफिशिएंसी है, जिसको हम 5 ले रहे हैं। लेकिन एफिशिएंसी तो सेम होनी चाहिए, लोग सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 गुना और इसको 4 गुना कर देते हैं। तो ऐसा करने से इसकी एफिशिएंसी निकलती है 15 और इसकी एफिशिएंसी आती है 20। गॉट इट। उसी तरह से इसकी एफिशिएंसी आती है 8 और इसकी एफिशिएंसी आती है 20। ये पार्ट समझ में आ गया। तो एक बात समझिए दोस्तों, अगर तीनों मिलके 20 काम कर रहे हैं और वहीं पे y और z 15 काम कर रहे हैं, तो यानी x अकेला कितना काम करेगा? 5। उसी तरह से अगर तीनों मिलके 20 काम कर रहे हैं, तो z अगर 8 काम कर रहा है, तो यानी z अकेले की एफिशिएंसी 8 होगी। तो यानी इस हिसाब से y अकेले की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? तो 8 और 5 13, यानी ये 7। गॉट इट। तो ये तीनों की अलग अलग इंडिविजुअली एफिशिएंसी आ चुकी है। अब इसने हिंट क्या दिया है, x और y को 8 दिन ज्यादा लगते हैं देन ऑल वर्किंग टुगेदर। यानी x और y और तीनों की एफिशिएंसी को हम कंपेयर करें, देखिए दोस्तों, x और y की एफिशिएंसी क्या होगी? 7 और 5 12, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी 20 है। तो यानी कि डेज का रेशियो 20 और 12 होगा कि नहीं?
इनके डेज का रेशो 20 और 12 होगा या नहीं। गॉट इट। तो यानी इनमें देखिए 8 दिन का फर्क आ रहा है कि नहीं, तो यही इसने दिया भी है कि भाई इनमें 8 दिन का फर्क होगा, यानी यही इनके एक्चुअल डेज होंगे। और एफिशिएंसी तो हम देख ही चुके हैं, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी, ठीक है ना, डेज इनटू एफिशिएंसी यानी 240। तो यानी माई टोटल वर्क विल बी 240। तो z को कितना समय लगेगा, तो z की एफिशिएंसी है कितनी, 8 है, तो 240/8 कर देंगे, यानी आंसर आपको देगा 30 डेज। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन पावरफुल क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है इफिशिएंसी के कंसेप्ट को, और इसमें जो मेन रोल प्ले करता है इस क्वेश्चन में वो है ये वेजेस वाला पार्ट। काफी सारे बच्चे वेजेस वाला पार्ट देख के जम्बल्ड अप हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो ये जो वेजेस होती है ना, अगर देखिए एक बात याद रखिए, अगर दे ऑल आर वर्किंग फॉर द सेम टाइम, अगर सभी लोग इक्वल टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो वेजेस जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। गॉट इट? क्लियर? ओके, तो ध्यान में रखिएगा बस इस कंसेप्ट को, ताकि आप कभी इसमें गड़बड़ ना कर सकें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्लिक होने के ऊपर है, ठीक है ना। एक बार क्लिक हो गया तो बन जाएगा, अगर नहीं क्लिक कर पाए, अगर आप इसी में उलझ जाते थे तो फिर ये क्वेश्चन हटा देता था, ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत सही क्वेश्चन है, समझते हैं। ये कहता है अ मिक्सचर कंटेन्स 37.5% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। क्वेश्चन को पहले समझा रहा हूं, आराम से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में नहीं दिया हुआ है, तो जो लोग हिंदी प्रेफर करते हैं उनको शायद थोड़ी तकलीफ हो, तो इसके लिए मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं, तो फॉलो करना। ये कहता है एक मिक्सचर है आपके पास, इसमें 37.5% पानी है और रेस्ट पार्ट इज मिल्क, यानी कितना, 62.5%। उसके बाद ये कहता है 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी आपने मिक्सचर में से 25% मिल्क बाहर निकाल दिया, ठीक है। एंड 15 लीटर वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, नहीं है यहाँ पे गेम है थोड़ा सा, ये निकाले गए मिक्सचर में ऐड करने को बोल रहा है, और इस तरह से ये मिक्सचर ए बनाता है। यानी आपने क्या किया, ओरिजिनल मिक्सचर में से 25% मिक्सचर निकाला और उसको उसके अंदर 15 लीटर पानी मिला दिया, यानी निकाले गए मिक्सचर में मिलाया गया, रिमेनिंग में नहीं। फिर ये कहता है अगेन 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड मिक्सचर ऑफ ए फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ए, यानी आपने क्या किया, ए जो मिक्सचर था उसमें से 20% मिक्सचर निकाले और उसके अंदर जो निकाला गया पार्ट था उसमें 3 लीटर का मिल्क मिला दिया, और ऐसा करने से मिक्सचर बी बनता है। और जो ये लास्ट या फाइनल मिक्सचर बी बना है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3 और 2। तो बताइए फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होगा, तो यानी आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सही है, मज़ेदार है, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जिसको कंसेप्ट से डर लगता है वो शायद इसमें उलझ जाएगा बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि आप पहले कुछ निकाल रहे हो, निकाले गए पार्ट में कुछ ऐड कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर कुछ और निकाल रहे हो, तो ये थोड़ा सा देखने लायक चीज़ है। ओके, तो देखिए हम सिंपल वे में शुरू करेंगे, हमें ज़्यादा घुमाना नहीं आता है चीज़ों को। मिल्क और वाटर ये है इनिशियली, तो देखिए वाटर 3/8 होगा, 37.5% का मतलब 3/8 होता है, तो यानी वाटर की क्वांटिटी को मैं 3 मान लूँ तो मिल्क 5 हो जाएगा, तो इनकी इनिशियल क्वांटिटी 5x और 3x ले लें। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें से 25% मिक्सचर को निकाल रहे हैं, 25%। देखिए इसका 25% कितना होगा, 5x और 3x का 25%, तो यानी ये लिया जाए तो 1.25x और ये 0.75x, 25%। गॉट इट? तो दोनों का 25% हमारे पास है, और आप इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं, 15 लीटर का पानी मिलाने जा रहे हैं, तो इसमें हमने ऐड कर देना है 15 लीटर का पानी, वाटर ऑफ 15 लीटर, यही किया आपने, एंड दिस बिकम मिक्सचर ए, ये आपका मिक्सचर ए बन चुका है। आगे बात पढ़ें, फिर ये कहता है इसमें 20% मिक्सचर फिर निकाल दिया आपने, तो इसमें से फिर 20% निकाल दिया, 20% यानी कितना, 1/5, तो यानी इसका 1/5 फिर निकाल देंगे, तो 1/5 इसका कितना होगा, तो ये होगा 0.25x। मिल्क, वाटर कितना होगा, तो 0.75 का 25% रह जाएगा 0.15x प्लस 3। करेक्ट?
अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो निकाला गया मिक्सचर है इसमें 3 लीटर का मिल्क मिला रहे हैं, तो यानी 3 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। गॉट इट? तो ये इस तरह से बन गया। और वो कहता है ऐसा करने से मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3 और 2 हो गया। दैट रेशियो बिकम 3:2। क्रॉस कर दें, बस वही कर देते हैं। क्रॉस करने से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ये मिलेगा 6, ये मिलेगा 0.5x इक्वल्स टू 0.45x प्लस 9, 6 इधर 0.45 इधर, तो ये बचाएगा 0.05x इक्वल टू 3। तो अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे दोस्तों तो ये मिलेगा 5 रख के इंटू 100 कर देता हूँ ऊपर, 0.05 वही चीज़ है, तो 5 से 100 गया यानी 20 बार, यानी आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा दोस्तों, 60 लीटर। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 60 लीटर। गॉट इट? तो x की वैल्यू 60 है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज 180 लीटर्स। ये समझ में आया कि नहीं, पहले जल्दी से मुझे बताइएगा, सो दैट अकॉर्डिंगली फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। फिर ये कहता है अ मैन बोरोड एक्स मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो एक पर्सन है जो कि एक एक्स मनी को बोरो करता है, उधार लेता है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर ही पेड ₹7500। एक साल बाद वो 7500 पे कर देता है, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही पेड नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसने अगले साल पे करना है। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 15%। अब ये कहते हैं नेक्स्ट ईयर जो है यानी सेकंड ईयर जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% रहेगा। इसने एक वर्ड यूज किया है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जब आप इंडिविजुअली ईयर बाय ईयर बात कर रहे हो तो कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, बात एक ही पड़ जाती है। गॉट इट? तो थोड़ा सा ये चीज़ पे ध्यान देने का, तो ये सिर्फ घुमाने के लिए उसने यूज़ किया है, बाकी इसका कोई सेंस है नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिर ये कहता है रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट विच ही पेड इन फर्स्ट ईयर एंड इन ईयर सेकेंड ईयर इज 5:6। तो यानी ये कह रहा है दोनों ईयर के इंटरेस्ट का जो रेशियो है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो है 5 और 6 का। तो बताइए वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेगी। अब इसको एकदम आराम से लेके चलता हूँ। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि देख के बनाने का मन करेगा, लेकिन बनेगा नहीं उतनी आसानी से जितना आसानी से देख रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो इसको हम आराम से फॉर्म करते हैं। देखिए पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10। आपका अमाउंट कितना है, जो प्रिंसिपल कितना है, सॉरी, तो दैट इज एक्स। तो यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, 0.1x। ये होगा कि नहीं ये बताइए आप मुझे बस। करेक्ट है, तो पहले साल का इंटरेस्ट ये हो गया। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा किस पे। देखिए आपने क्या किया है, आपका एक्स इंटरेस्ट था, मतलब प्रिंसिपल था। अब आपने x% 0.1x का आपको इंटरेस्ट मिल गया, यानी आपका अमाउंट कितना बन चुका है आफ्टर 1 ईयर दोस्तों, 1.1x बन चुका है। अब आप एक साल बाद क्या कर रहे हो, इसमें से 7500 पे कर दे रहे हो, तो यानी बचा कितना है अमाउंट, 1.1x माइनस 7500। और इसके ऊपर आप कितना रेट लगा रहे हो, 15%। इस पे आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 15%। ये पार्ट समझ में आया क्या? हाँ। और इन दोनों के बीच का रेशियो, मतलब इन ये ओरिजिनल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और इसका ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, इनके बीच में रेशियो 5 और 6 है। तो बस लेते हैं इसको, मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके में लिख रहा हूँ, 1.1x माइनस 7500 और इसका 15% लेना है, यानी 15/100। 15/100 को आई कैन राइट एज 3/20। गॉट इट? और इन दोनों इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, 5:6 है। आर यू क्लियर विद दिस? अब देखिए आप ऐसा कर सकते हो, ये जो 20 है डिवाइड में यहाँ भेज सकते हैं, भेज देते हैं। अब सॉल्व करने पे आ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। 5 से 20 गया 4 बार, 3 से 6 गया 2 बार, 2 इधर चला गया, तो यार ये बनाएगा 4 दूनी 8 और 0.1 यानी 0.8x इक्वल्स टू 1.1x माइनस 7500। ये पार्ट समझ में आया? अभी 7500 इधर, 0.8x इधर, तो ये बचाएगा 0.3x इज इक्वल टू 7500। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 0.3 डिवाइड में भेज दीजिए, पॉइंट हटेगा 0, ये इससे जाएगा 25,000।
सो आंसर इज 25,000। मजा आया कि नहीं? क्वेश्चन कितना सही था। तो इसका प्रोसेस से ही जाना था, कोई दिक्कत नहीं थी प्रोसेस में, और मेजर चीज थी इसको अंडरस्टैंड करना प्रॉपरली। एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, काफी अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन अगेन मेथड का नॉलेज जो होना चाहिए एकदम करेक्ट होना चाहिए। इसने क्या कहा है, अ मैन बोरोड एक्स मनी at 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो यानी इसके पास एक एक्स अमाउंट है, इसको इंटरेस्ट पे लगा रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो यानी पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 0.1x बनेगा। क्लियर? x का 10% 0.1x। दूसरे साल की अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है ना, उसने क्या किया 7500 पे कर दिया, तो जो पे होगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों में से होगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, तो x था, और आपका इंटरेस्ट कितना था, 0.1x था, यानी आपका अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद 1.1x, और आप इसमें से कितना पे कर रहे हो 7500 माइनस 7500। गॉट इट? तो सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे होगा, 1.1x माइनस 7500 का 15%। गॉट इट? तो इसको यहाँ लगा देंगे। इन दोनों के बीच में रेशियो दिया है इसने, कितना है 5:6 दिया है, तो दिस इज 5:6। क्रॉस करके हमने इसको जस्ट सॉल्व किया तो हमें अपनी वैल्यूज मिल गई। गॉट इट फ्रेंड्स? समझ में आया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डूएबल क्वेश्चन था, लेकिन लेवल बहुत अच्छा था, एकदम आसान भी नहीं था कि देखते ही आंसर टिक कर दिया आपने, जी नहीं। तो बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल है ये क्वेश्चन, लेकिन अगेन वही बात है, छोटे छोटे कैच होते हैं। मीन्स लेवल जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, लेंदी होगा, नो। कुछ कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे कैच होते हैं क्वेश्चंस में, आपको वो पकड़ने पड़ते हैं। मैंने ऐसे कई क्वेश्चन आपको इस सीरीज में करवाए हैं, जो क्वेश्चन देखने में खतरनाक होता था लेकिन बहुत इजीली बन जाया करते थे। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या है, इस पे बात करते हैं। ये कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज x एंड 2x। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, एक का दूसरे का आर्टिकल डबल है, तो मैं पहले आर्टिकल का कॉस्ट 100 मान लूँ और दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट 200 ये मान लो। आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स अप बोथ आर्टिकल्स एट 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। वो कहता है दोनों का जो मार्क प्राइस है वो 25% अबव रखता है, तो यानी इसका कॉस्ट होगा, मार्क होगा 125 और इसका मार्क प्राइस आएगा 250। गॉट इट? आगे बढ़ेंगे। फिर ये कहता है इफ एट द टाइम ऑफ द सेल द शॉपकीपर गिव ₹36 डिस्काउंट ऑन द टोटल। तो दुकानदार क्या कर रहा है, टोटल के ऊपर 36 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, यानी दोनों मिला के। अब देखिए ये अजम्पशन प्राइस है, तो मैं इसमें 36 माइनस नहीं कर सकता हूँ, ये चीज समझिए। फिर कहता है नाउ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 22%, तो उसको प्रॉफिट 22 हो रहा है ओवरऑल। तो देखिए इनका ओवरऑल कॉस्ट कितना है 300, यानी इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है 22% का, यानी 66 रुपए का, 66 रुपीज का, यानी इसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस आएगा 366। अगर आप बात करें दोनों के एमआरपी का, तो दोनों का मिला के एमआरपी है 375, तो यानी कितने की कमी आ रही है, यानी कितने का डिस्काउंट दिया है 9 रुपए का। तो जब आप 9 रुपए का डिस्काउंट देते हो तो दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, 200 रुपए था, लेकिन आपने एक्चुअल डिस्काउंट कितने का दिया है, 36 रुपए का दिया, यानी 4 गुना, 4 टाइम्स। तो आप अपने हर प्राइस को 4 टाइम्स कर सकते हो, इसको भी 4 गुना, इसको भी 4 गुना, इसको भी 4 गुना और इसको भी 4 गुना। तो इसने पूछा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा 800 रुपए, 800 रुपीज। गॉट इट? जल्दी से बताइएगा यस और नो। ओके, आया समझ में कुछ या नहीं? चलिए बहुत अच्छे, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली ऑन एजेस। एजेस के ऊपर बनाया गया क्वेश्चन है। एजेस के अंदर काफ़ी सारे बच्चों को तकलीफ रहती है, दिक्कत होती है, तो प्लीज़ अच्छे से फॉलो करना जो बता रहा हूँ। ये कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 years मोर देन सम ऑफ हिज डॉटर्स एक्स एंड वाई एंड 1 son Z। ये कहता है एक फादर है, इसका जो एज है वो 4 साल ज़्यादा है, किससे, उसके 2 डॉटर और एक बेटे की मिला के एज से। ठीक है, यानी अगर मैं इक्वेशन बनाने को बोलूँ, फादर की एज अगर मैं f मानता हूँ तो f -4
क्योंकि ये 4 अधिक है। अगर इसमें से 4 कम कर दोगे तो इसकी जो एज होगी अपने तीनों बच्चों की एज के बराबर हो जाएगी। गॉट इट? ठीक है। इस क्वेश्चन को और खतरनाक तब बना सकते थे जब ये XYZ खुद नहीं देता था, आपको मानना पड़ता था, तो ये और अच्छा खासा बन जाता था। बट इसने आपकी सहूलियत के लिए, हिंट के लिए इसने आपको X, Y और Z दे दिया है, तो आपके लिए चीज़ें आसान गिरेंगी। ये कहता है रेशियो बिटवीन द एज ऑफ X एंड Z इज 3:5, यानी इन दोनों की एज का जो रेशियो है वो 3 और 5 का है। तो मैं इसकी जगह 3x और इसकी जगह मैं 5x लिख सकता हूँ क्या? आगे फिर ये कहता है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ y एंड z इज 2 ईयर। तो y और z में 2 साल का फर्क है और z जो है ग्रेटर है, यानी z की एज तो हमने 5x मान ली है अभी, तो यानी y का जो एज होगा वो क्या होगा? तो 5x - 2 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ता हूं। फिर ये कहता है इफ द एज ऑफ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ y, यानी फादर जो है उसकी एज जो है y के मुकाबले 3 गुना है। तो फादर कौन? ये। इसका एज y के मुकाबले 3 गुना है, तो y का एज क्या था? 5x - 2 था, तो फादर का एज इसका 3 गुना, थ्राइस यानी 15x - 6 हो जाएगा और -4 एज इट इज वहां रहेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कह रहा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ फादर, हिज 2 डॉटर एंड 1 सन, यानी चारों लोगों का आपको एवरेज बताना है। तो बनाते हैं। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? 3 और 5, 8 और 5 13, 13x और ये 15 है, तो यहाँ भेजेंगे तो ये बनेगा 2x। ये 6 और 4 10 और -2, तो 10 और -2 यानी 8, यानी आपके हिसाब से x का जो वैल्यू आ गया दोस्तों वो 4 आ गया। गॉट इट? तो पहली डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? 12 साल, z की एज क्या हो जाएगी? 20 साल, और y की एज क्या हो जाएगी? 18 साल, और फादर इसका 3 गुना है यानी 54, बस डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉर्ट कर दीजिए। देखिए 12 और 18 30, 30 और 20 50 और 54 यानी 104/4, तो ये आंसर निकलेगा 26 ईयर्स। गॉट इट? तो इन चारों की एज का जो एवरेज आएगा दोस्तों वो आएगा 26 साल, 26 ईयर्स। समझ में आया क्या? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है? गॉट इट? चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या नहीं? गुड। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, एंजॉयफुल क्वेश्चन है। देखने से लगेगा ये तो मैं अभी बना दूंगा, पर जब उतरेंगे ना पानी में तब मज़ा आएगा। तो देखिए क्या है चीज़। ये कहते हैं अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड d - 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द टोटल 13 आवर्स। तो एक बोट है, इसको d डिस्टेंस, d डाउन स्ट्रीम जाने में और d - 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल में कितना समय लग रहा है? 13 घंटे लगते हैं। गॉट इट? तो देखिए एक चीज़ ले लेते हैं, चलो अब अजम्पशन से चलते हैं। अजम्पशन मीन्स इक्वेशन से बनाते हैं। तो देखिए इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है डाउन स्ट्रीम में? d। आगे बढ़ता हूँ, चलो पहले नहीं उतरते, अभी हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को भी समझना है। ठीक है? फिर इसने एक हिंट दी है, इफ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4:3, यानी u + v और u के बीच में इसने रेशियो दिया है आपको 4 और 3 का, यानी u की वैल्यू अगर 3 है तो u + v 4 होगा। तो यानी दोस्तों v कितना होगा? तो वैल्यू ऑफ v विल बी 1, और u - v कितना होगा? तो u - v यानी अपस्ट्रीम इट विल बी 2। गॉट इट? तो एक बात बताइए, इनको मैं कॉमन फैक्टर x ले लूँ, 4x 3x 1x एंड 2x, इस फॉर्मेट में बात कर सकते हैं। तो इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड देखिए, डाउनस्ट्रीम में वो चल कितना रहा है? d किलोमीटर, और उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है कितनी? 4x, प्लस अपस्ट्रीम में वो चल कितना रहा है? d - 60, और उसकी अपस्ट्रीम स्पीड है कितनी? 2x, एंड दैट इज इक्वल टू 13r। ये बात समझी कि नहीं? ये जो पहला स्टेटमेंट था उसके हिसाब से हमारा ये इक्वेशन बनते नजर आ रहा है। आगे बढ़ता हूं। फिर ये कहता है इफ रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन, ये तो चलो हो गई बात, एंड बोट कैन ट्रेवल d + 60 किलोमीटर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो इसने एक और स्टेटमेंट ये दी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये कहता है बोट को डाउन स्ट्रीम में d + 60 किलोमीटर जाने में, यानी इसको d + 60 किलोमीटर जाना है, और इसके लिए डाउनस्ट्रीम जाने में इसको टोटल कितना समय लगने वाला है? 6 घंटे। ये पार्ट क्लियर रहा क्या? आगे बढ़ो। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसको किस तरह से अज्यूम करना है, लेना कैसे इसको? तो देखिए इसको हम इक्वेशन को सॉर्ट कर दें,
जैसे इनका एलसीएम लेंगे 4x ही आएगा, और ये 4x यहाँ चला जाएगा, तो दिस बिकम 52x। 4 से ये 4x से ही जाएगा, तो यहाँ d ही रहेगा। 4x से 2x में डिवाइड करेंगे डबल, तो यही नहीं आएगा 2d माइनस 120। ये इक्वेशन थोड़ी सी और सॉर्ट की जाए तो ये बनाएगा 3d माइनस 120 इक्वल टू 52x। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x इधर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये बनाएगा d प्लस 60 इज इक्वल टू 24x। ये क्लियर है क्या? अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ रखते हैं। सपोज इसको मैं इसके नीचे रख देता हूँ, x माइनस 60 इक्वल टू 24x। तो हम इसमें d को सेम बना दें, 3 गुना कर दूँ, 3 टाइम्स कर दें। 3 टाइम्स करने से ये बनाएगा 3d प्लस 180 इक्वल टू 72x। तो दिस माइनस दिस कर दें, घटा दें इसमें से, तो d कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 में 120, तो ये प्लस बन जाएंगे, यानी ये बन जाएगा 300 इक्वल टू 72x से 52x, डिफरेंस आ जाएगा 20x। तो यानी दोस्तों आपको x का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 15। तो इसने वही पूछा है, वो होता है स्पीड ऑफ द करंट क्या होगा, और करंट का स्पीड हमने 1x ही माना है, तो x की वैल्यू 15 आ चुकी है, तो आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इक्वेशन लीड करेगी, रीजन क्या है? एक तो d अननोन चल रहा है, वो अलग है, और उसके बाद स्पीड का भी आइडिया नहीं है। समय दे रहा है ये 13 घंटे 6 घंटे, बट ठीक है, बट आपके पास दो चीजें अननोन चल रही हैं और उनके जो कंपोनेंट्स हैं उसके हिसाब से यू हैव टू मेक इक्वेशंस। तो इट विल लीड टू द लीनियर इक्वेशंस एंड डूएबल क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही खतरनाक है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास कंसेप्ट की अच्छी समझ है तो आप आराम से इस इक्वेशन को लीड कर सकते थे। गॉट इट? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक अलग चीज है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, तो फोकस करना। ठीक है, अ बैग कंटेन 5 रेड 6 ब्लू एंड 4 पिंक कलर बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसमें 5 रेड 6 ब्लू और 4 पिंक कलर बॉल्स हैं। ये कहता है इसमें से 2 बॉलों को निकाल दिया गया, ठीक है, एंड 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 बाय 1 करके निकाला जा रहा है। ओके, ये फर्क है थोड़ा सा। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ऑफ ब्लू कलर? देखिए, यूजुअली जब भी हम एटलीस्ट 1 पढ़ते हैं तो हम क्या लेते हैं, 1 माइनस नन। लेकिन ये अप्रोच तब लगाई जाती है जब बॉलों को एक साथ पिक किया जाता है, टुगेदर पिक करते हैं हम। ठीक है, गॉट इट? लेकिन यहां पे जो पिक हो रहा है वो 1 बाय 1 हो रहा है, तो प्लीज इसके अंदर वो कंसेप्ट मत लगाना 1 बाय 1 में, क्योंकि आंसर डिफर आते हैं। अब क्यों आते हैं वो मैं थोड़ा सा मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, बट ये मैं आपको ध्यान में रख देता हूँ। ठीक है, ये एटलीस्ट 1 का केस जरूर है, बट एटलीस्ट 1 के अंदर तभी ये लगाना है 1 माइनस नन, जब सारे बॉल्स को एक साथ पिक किया जाए। ठीक है, गॉट इट? क्लियर? लेकिन जब 1 बाय 1 करके बनाएंगे तब आपको अपनी केसेस लेके ही बनाने होंगे। जैसे इसने कितने बॉल पिक करने को बोला है, 2 बॉल, तो हम 2 कंडीशन लेंगे कि 1 ब्लू एंड 1 अदर, और बोथ आर ब्लू। तो इसको सिंपली तरीके से लेते हैं, 1 ब्लू, तो देखिए ब्लू है कितनी, 6, टोटल बॉल कितनी है 15, तो 6 बाई 15 इंटू अदर बॉल कितनी है, तो अदर बॉल ब्लू छोड़ के 9 है, तो 9 बाय 40। ठीक है, गॉट इट? ये पार्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूं, समझिएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं 9 बाय 40 प्लस, अभी दोनों ब्लू हैं, तो दोनों ब्लू हैं तो ये बनेगा 6 बाई 15 इंटू यहां बनेगा 5 बाय 14। अब आप ये मत किया कीजिए, जब भी इस तरह से प्रोबेबिलिटी में डील करते हो ना, 6 से गया 3 से गया, नहीं, डोंट डू दैट। आपको फिर डिनोमिनेटर अलग मिलेंगे, फिर आप एलसीएम लोगे, फिर वही चीज़। तो आप इनके डिनोमिनेटर सेम ही तो हैं, अभी हम ये करते हैं यूजुअली, कैलकुलेशन सेम बनाने पड़ते हैं। अब सेम दिए हैं तो काट पीट करके इसको खराब मत करिए, इसको सेम ही रखिए। ठीक है, तो 15 इंटू 14 कितना होता है दोस्तों, 210। ये 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, तो 54 और 30 84। बस ये दोनों 42 से डिवाइड जा रहे हैं, तो ये आंसर देगा आपको 2/5। ओके, गॉट इट? क्लियर रहा दोस्तों?
तो ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, तो इजीली यू कैन डू दैट। तो सही आंसर जो रहेगा दैट वुड बी 2/5। तो इसके अंदर 1 माइनस नन नहीं करना था। 1 माइनस नन तभी करना होता है एटलीस्ट 1 में जब सारे बॉल एक साथ पिक किए जाते हैं, नॉट 1 बाय 1। ओके, गॉट इट? क्लियर रहा? तो आई होप आज के क्वेश्चन अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ओके, क्लियर? और कल से हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? कल से, ठीक है? टाइमिंग वगैरह आपको लिंक के थ्रू पता लग जाएगा। तो कल वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे से वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स फॉर प्लेसमेंट एप्टीट्यूड। तो जो लोग प्लेसमेंट के लिए सर्च करते हैं, ठीक है ना, तो प्लेसमेंट एप्टीट्यूड के लिए वी आर स्टार्टिंग वन न्यू कोर्स, न्यू सेशन। ओके, तो फॉलो करिएगा इसको। कल ये सेशन रहेगा 12 बजे, 12 PM पे रहेगा। ओके, तो ये सेशन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो कि प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं, और ये टोटली फ्री रहने वाला है, सब कुछ भी नहीं है। तो आप इसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ओके, गॉट इट? क्लियर? तो इसकी जो फैकल्टी है उनका इंट्रोडक्शन कल जब लाइव लेक्चर रहेगा तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। फॉलो करिए रहेगा और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, ये 7 बजे 7 सवाल, सच में बता रहा हूँ, अगर आप इसको ईमानदारी से फॉलो करोगे तो 1 महीने बाद आप अपने अंदर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट पाएंगे, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। ठीक है ना? और ये उन बच्चों को ज़रूर फॉरवर्ड करना जो बार बार आपसे किसी ना किसी ग्रुप्स में या कहीं फेसबुक में यही चीज़ पूछते हैं कि मैं अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कि भैया यहाँ पे मिल तो रहे हैं, इनको बनाइए तो सही। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। मैं कई बार देखता हूँ टेलीग्राम वगैरह में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका रियल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो आई वुड से कि प्लीज़ अवॉइड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। अपना आप उनमें 1-2 घंटे पूरे दिन का गलाते उस एक क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए, रादर देन अगर आप ये दिन में 7 क्वेश्चन बनाओगे, इसमें हार्डली आपका 30-35 मिनट लगने वाला है, और ये आपके नॉलेज को और आपके मार्क्स को एग्जाम्स के अंदर ज़रूर इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।